हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल साइंस थीटा पर। तो आज ग्रेविटी की कुछ ग्लिम्पसेस देखने के लिए तैयार हो जाओ। तो सबसे पहले तो यही जान लो कि ग्रेविटी होती क्या है। सो ग्रेविटी ऑफ अर्थ इज द फंडामेंटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट द प्लैनेट exerts falling object towards its center with a standard acceleration of approximately 9.81 मीटर पर दिमाग सेकंड खराब हो स्क्वायर। जाएगा मैं माँ अंग्रेजी तो अपनी अम्मा कमजोर है बहन ही भी आ जाऊंगा और मैं थोड़ी इनकी। कम समझ भी आती है, पर हिंदी में जानते हैं। तो हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसके कारण हम धरती पे जुड़े हुए हैं, वरना हवा में उड़ रहे होते। ठीक है, ये एकदम सिंपल और आसान भाषा में मैंने आपको बता दिया। चलो अब मैथमेटिकली इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करा जाता है जब भी हम इसे किसी इक्वेशन में लिखते हैं या करते हैं। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आपको बता ही दी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि अगर ग्रेविटी फोर्स लगा ही रही है तो चांद पे भी फोर्स लगता ही होगा, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट माना जाता है। तो जब चांद पे फोर्स लग रहा है तो हमारी हमारी अर्थ से आके पूरा टकरा क्यों नहीं जा रहा, कोलैप्स क्यों नहीं हो जा रहा आपस में? क्योंकि अर्थ फोर्स लगाएगी तो चांद तो आएगा ही, है ना, क्योंकि अर्थ ज़्यादा बड़ी है। ठीक है, बट ऐसा होता क्यों नहीं है? चलो इसके पीछे का रीजन समझते हैं। तो बेसिकली तीन तरीके के वर्क डन होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क डन, है ना। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ स्मॉल एस कॉस थीटा। तो ये तीनों ना बेसिकली ना एंगल पे डिपेंड होते हैं। कॉस थीटा एक एंगल होता है, उसी पे डिपेंड होता है, उसकी वैल्यूज पे, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे। तीन ही वैल्यूज होती है, तीन ही टाइप के वर्क डन भी होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा की वैल्यू आपकी आ रही है 180 डिग्री, तो जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपकी 0 डिग्री आ रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। बट अगर कॉस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है तो जीरो वर्क डन होगा। ठीक है, ऐसे ही अर्थ के साथ ना जो एंगल बनता है मून का, वो 90 डिग्री ही बनता है। इसका मतलब वर्क डन जीरो, इसीलिए अट्रैक्शन नहीं होता, इसीलिए कोलैप्सिंग भी नहीं होती बिटवीन अर्थ एंड मून। सो बेसिकली ये तो बहुत छोटा सा रीज़न था इसके पीछे का, इसके और भी रीज़न है। तो अगर आप वो रीज़न भी जानना चाहते हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को कि जो और ग्रेविटी की खोज आपको तो पता ही होगा ये किसने करी है। सर आइजैक न्यूटन ने। भाई इन्होंने ग्रेविटी की खोज नहीं करी, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज करी है लिटरली भाई। सिग्मा थे उस टाइम के,